नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र मिश्रा आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है गजकेसरी योग। मित्रों, वैदिक ज्योतिष में कई प्रकार के योग बताए गए हैं और माना जाता है कि जातक के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाने में इन राजयोगों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हम लोग अक्सर पंच महापुरुष योगों की चर्चा करते हैं, लेकिन एक ऐसा भी राजयोग है जो अगर आपकी जन्म कुंडली में हो तो जातक बड़े से बड़े संकट से निकलकर सफल हो जाता है और धन और वैभव प्राप्त करता है। और एक ऐसा ही योग है जिसका नाम गजकेसरी योग है। मित्रों, गजकेसरी योग एक बहुत ही शुभ योग माना जाता है और कुंडली में बनने वाले सभी धन योगों में सबसे प्रबल होता है। यह योग धन और धर्म के कारक देवगुरु बृहस्पति और मन के कारक चंद्रमा से बनता है। ज्योतिष में चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति दोनों ही बेहद शुभ ग्रह होते हैं। मित्रों, जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा अगर एक साथ युति बनाकर किसी भी भाव में बैठे हों तो गजकेसरी योग का निर्माण होता है। मित्रों, चार्ट पेपर में मैं एक जन्म कुंडली बना के लाया हूं। मित्रों, आप देख रहे हैं चार्ट पेपर आपके सामने है, ये लग्न लिखा हुआ है। मित्रों, तो लग्न जो होता है मित्रों वो हमारा पहला भाव होता है। मित्रों, ये हमारा दूसरा भाव, ये हमारा तीसरा भाव, ये हमारा चौथा भाव, ये हमारा पांचवा भाव, ये हमारा छठा भाव, ये हमारा सातवां भाव, ये हमारा आठवां भाव, ये हमारा नौवां भाव, ये हमारा 10वां भाव, ये हमारा 11वां भाव और हमारा ये 12वां भाव। तो मित्रों, हमारे जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं और जो कुंडली को देखने का तरीका है, भावों को गिनने का तरीका है, वो ऐसे होता है। मित्रों, लग्न से गिनते हैं पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, पांचवा भाव, छठा भाव, सातवां भाव, आठवां भाव, नौवां भाव, 10वां भाव, 11वां भाव और 12वां भाव। तो कुंडली में जो है भावों को ऐसे देखा जाता है। मित्रों, तो जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा एक साथ युति बनाकर किसी भी भाव में बैठे हों तो गजकेसरी योग का निर्माण होता है। जब कुंडली में देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा एक साथ आते हैं, यह एक ऐसा शुभ योग है जो चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति से बनता है। यह योग जन्म कुंडली में कई तरह से बनता है। एक तो बृहस्पति और चंद्रमा के साथ युति बनाने से, मतलब जन्म कुंडली में किसी भी भाव में देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा एक साथ बैठे हो। देखिए मित्रों, मैं बना देता हूं आपके सामने जिससे आपको सही तरीके से समझ में आए। ये चौथा भाव है, यहाँ पे अगर देवगुरु बृहस्पति बैठ जाए और साथ में उनके चंद्रमा बैठ जाए तो गजकेसरी योग का निर्माण होता है। तो यह जन्म कुंडली में कई तरह से बनता है। एक तो बनता है युति के द्वारा। मित्रों, एक जो कंडीशन होती है कि जन्म कुंडली के किसी भाव में देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा एक साथ युति बना के बैठे हो, और एक बनता है जब चंद्रमा से गुरु केंद्रस्थ हो। मतलब मान लीजिए यहाँ पे अगर गुरु बैठे, चंद्रमा बैठे हैं तो चंद्रमा से जो है गुरु केंद्रस्थ हो। कैसे? जैसे मान लीजिए यहाँ पे चंद्रमा बैठे हैं तो यहाँ से 4 गिनिए, 1 2 3 4। तो यहाँ चंद्रमा है तो यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति हो। यहाँ पे चंद्रमा बैठे हो तो यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति हो। तो केंद्र का प्रभाव चंद्रमा का और देवगुरु बृहस्पति का हो गया, तो गजकेसरी योग का निर्माण हो गया। अब दूसरा क्या है, केंद्र का क्या भाव होता है? 4 7 10। तो 1 2 3 4 देवगुरु बृहस्पति यहाँ हो तो गजकेसरी हो जाएगा। 5 6 7 यहाँ पे हो देवगुरु बृहस्पति तो गजकेसरी योग जो है हो जाएगा। 8 9 10
मतलब यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति हो या यहाँ पे हो या यहाँ पे हो, तो गज केसरी योग का निर्माण होता है मित्रों। पहली कंडीशन कि देवगुरु बृहस्पति चंद्रमा एक साथ युति बना के बैठे हो। दूसरी कंडीशन कि चंद्रमा का और देवगुरु बृहस्पति का केंद्रीय प्रभाव हो, एक दूसरे से केंद्र में बैठे हो। 4 7 10 1 4 7 10 जो है वो केंद्र के भाव होते हैं मित्रों। और तीसरी कंडीशन ये होती है कि देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा जो है आमने सामने बैठे हो। जैसे मान लीजिए देवगुरु बृहस्पति यहाँ बैठ जाए और चंद्रदेव यहाँ बैठ जाए आमने सामने, देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा, तो जो है गज केसरी योग का निर्माण हो जाता है। अर्थात समशतक, मतलब आमने सामने बैठे हों तो इसको बोलते हैं समशतक योग। गज का मतलब हाथी मित्रों, ध्यान समझिएगा मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। गज का मतलब हाथी और केसरी का अर्थ है शेर। जैसा कि हम जानते हैं कि यह दोनों ही बहुत ही शक्तिशाली और पावरफुल जानवर होते हैं। अतः जिस भी जातक की जन्म कुंडली में ये योग बनता है वह योग्य, प्रवीण और कार्य कुशल होता है तथा अपने जाब व्यवसाय में ऊंचा पद प्राप्त करता है। मित्रों मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, गज का मतलब हाथी और केसरी का अर्थ है शेर। जैसा कि हम जानते हैं यह दोनों ही जानवर बहुत शक्तिशाली, पावरफुल होते हैं। इसलिए जिस भी जातक की जन्म कुंडली में यह योग बनता है वह योग्य, प्रवीण और कार्यकुशल होता है तथा अपने जाप व्यवसाय में ऊंचा पद प्राप्त करता है। वह जिस भी कार्य क्षेत्र में होता है वह वहां पे विशिष्ट पद को प्राप्त करता है। ऐसे जातक के जीवन में धन, वैभव और मान सम्मान की कमी नहीं रहती है। इनके जीवन में धन प्राप्ति के मौके बार बार आते हैं मित्रों, लेकिन यह जरूरी है कि इन दोनों ग्रहों में से किसी ना किसी ग्रह की दशा आपके जीवन में सही समय पे आनी चाहिए। अगर आपको बुढ़ापे में दशा मिलती है तो इसके परिणाम का आनंद कम हो जाता है मित्रों। हाथी बुद्धिमत्ता का पर्याय या सूचक होता है, तभी तो हिंदुओं के प्रथम पूजनीय देवता भगवान गणेश के मुंह पर हाथी का मस्तक लगा हुआ है। इसीलिए इस योग वाले जातक प्रखर बुद्धि के होते हैं, अत्यंत बुद्धिमान होते हैं और अपने बुद्धि के बल पर जीवन में प्रसिद्धि, समृद्धि एवं सफलता हासिल करते हैं। जातक हाथी के समान शक्तिशाली होता है, मतलब एक उपमा दी गई है, एक उदाहरण दिया गया है। धनी और प्रसिद्ध लोगों के कुंडली में गज केसरी योग देखने को मिलता है मित्रों। जन्म कुंडली में चंद्रमा एवं देवगुरु बृहस्पति का यह योग लग्न, केंद्र और त्रिकोण भाव में बन रहा हो तो सर्वाधिक शुभ होता है मित्रों। जन्म कुंडली में हमारे जो हैं केंद्र भाव कौन कौन से होते हैं मित्रों? पहला भाव हमारा लग्न का भाव केंद्र का होता है, चौथा भाव एक केंद्र का होता है, सातवां भाव केंद्र का होता है और ये 10वां भाव केंद्र का होता है। 1 4 7 10 केंद्र के भाव हो गए और 5वां और 9वां जो है मित्रों वो त्रिकोण का भाव होता है। तो जब जन्म कुंडली में चंद्रमा एवं देवगुरु बृहस्पति का यह योग लग्न में, केंद्र में या त्रिकोण में बन रहा हो तो सर्वाधिक शुभ होता है। त्रिक भाव मित्रों, छठा, 8वां और 12वां ये हमारा त्रिक भाव होता है, खराब भाव होता है। तो छठे, 8वें व 12वें भाव में बनने वाला गज केसरी योग निर्बल होता है, कमजोर होता है, क्षीण होता है। गज केसरी योग के फल इस बात पर निर्भर करते हैं मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र बता रहा हूं, बहुत ध्यान समझिएगा। गज केसरी योग के फल इस बात पर निर्भर करते हैं कि जन्म कुंडली में चंद्रमा एवं गुरु किन किन भावों के स्वामी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। गज केसरी योग के फल इस बात पर निर्भर करते हैं कि जन्म कुंडली में चंद्रमा एवं गुरु किन किन भावों के स्वामी हैं। यदि
योग निर्माता ग्रह चंद्रमा और गुरु में से एक केंद्र का स्वामी और दूसरा त्रिकोण भाव का स्वामी हो तो इस योग के शुभ परिणाम अधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं मित्रों। उदाहरण के लिए बता रहा हूं मित्रों, मेष लग्न। मित्रों मेष लग्न की मैं जो है मित्रों कुंडली बना के लाया हूं। देखिए मित्रों चार्ट पेपर में आपके सामने उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूं। मेष लग्न में चंद्रमा। मित्रों ये देख रहे हैं मेष लग्न उदय हो रही जो 1 नंबर से शुरुआत होती है मेष लग्न की। मेष लग्न में चंद्रमा चौथे भाव के स्वामी। देखिए मित्र चार्ट पेपर में आपके सामने है, मेष लग्न में चंद्रमा चौथे भाव के स्वामी है और देवगुरु बृहस्पति 9वें भाव के स्वामी है। चंद्रमा की कर्क राशि चौथे भाव में पड़ रही है और देवगुरु बृहस्पति की धनु राशि 9वें भाव में पड़ रही है। तो मित्रों गज केसरी योग की जो ये योग बनता है मेष लग्न में मित्रों, ये विशेष जो है शुभ फलदायक होता है मित्रों। तो ये चीज को चेक कर लेना चाहिए कि जो है लग्न में जो है बन रहा हो गज केसरी योग तो बहुत शुभ है। चौथे भाव में बन रहा है, 7वें भाव में बन रहा है, 10वें भाव में, 5वें भाव में या 9वें भाव में बन रहा है। तो इस चीजों को चेक कर लेना चाहिए मित्रों। गज केसरी योग चंद्रमा और गुरु की राशिगत स्थिति पर निर्भर करता है मित्रों, ध्यान समझिएगा। गज केसरी योग चंद्रमा और गुरु की राशिगत स्थिति पर निर्भर करता है। कुंडली में चंद्रमा और गुरु किस राशि में स्थित है मित्रों, ये बहुत ध्यान से आपको देखना है, चेक करना है गज केसरी योग के फल में। कुंडली में चंद्रमा और गुरु किस राशि में स्थित है। यदि ये ग्रह उच्च या स्वराशि या मित्र राशि में हो तो इस योग के पूर्ण फल प्राप्त होते हैं मित्रों। फिर ध्यान से बता रहा हूं आपको, कुंडली में चंद्रमा और गुरु किस राशि में स्थित है। यदि ये ग्रह चंद्रमा और गुरु यदि ये उच्च या स्वराशि या मित्र राशि में हो तो इस योग के पूर्ण फल प्राप्त होते हैं। भगवान राम की कुंडली में यह योग लग्न में निर्मित हो रहा है। भगवान राम की कुंडली कर्क लग्न की थी जो चंद्रमा की लग्न होती है। यहाँ पर गज केसरी योग ने सर्वाधिक शुभ परिणाम दिए क्योंकि लग्न जो है वो जन्म कुंडली का सर्वाधिक शुभ भाव होता है। लग्न का अर्थ होता है हम स्वयं, हमारा शरीर। देखिए मित्रों मैं कर्क लग्न की कुंडली भी बना के लाया हूँ मित्रों, जो मेरी चर्चा हो रही थी भगवान राम की कुंडली में यह योग है। तो भगवान राम की कुंडली में यह योग जो है लग्न में बन रहा है मित्रों। भगवान राम की कुंडली जो है वो कर्क लग्न की है और कर्क लग्न में ही चंद्रमा और गुरु युति बनाकर बैठे हुए हैं मित्रों। अब चंद्रमा जो है यहाँ पे लग्नेश हो गए और देवगुरु बृहस्पति जो है वो भाग्येश हो गए। तो जबरदस्त जो है राजयोग बन गया मित्रों। ये मैं समझाने के लिए चार्ट पेपर में बना के लाता हूं। देखिए मित्रों कर्क राशि चंद्रमा की स्वराशि होती है और गुरु के लिए ये उच्च राशि होती है। ध्यान में रखिए मित्रों, गुरु जो है वो कर्क राशि में उच्च का हो जाता है और चंद्रमा की ये अपनी स्वयं की राशि है। तो देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के हो जाते हैं और 9वें भाव के स्वामी होते हैं और चंद्रमा लग्नेश होता है। तो इस वजह से लग्न भाव में बना जो गज केसरी योग है भगवान राम की कुंडली में, इसने अपना संपूर्ण सर्वाधिक शुभ फल उनको प्रदान किया मित्रों। कुंडली में गुरु और चंद्रमा शत्रु राशि में हो मित्रों, ध्यान समझिएगा। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा शत्रु राशि में हो या नीच राशि में हो तो गज केसरी योग निर्बल कमजोर हो जाता है। इसी प्रकार यह ग्रह अस्त हो तो भी इस योग का पूरा फल प्राप्त नहीं होता। मान लीजिए देवगुरु बृहस्पति जो है अस्त हो रहे हैं सूर्य से, तो इस योग का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है, योग कमजोर हो जाता है। शास्त्रों में इस योग में उत्पन्न लोगों के बारे में कहा गया है कि वह तेजस्वी, धनी, मेधावी, गुणवान और राजा के समान होता है, बुद्धिमान होता है, विजय प्राप्त करने वाला होता है। अन्य योगों का साथ मिले
तो ऐसे जातक उच्च पदाधिकारी अथवा बड़े बिजनेसमैन, बड़े बिजनेस टाइकून होते हैं मित्रों। बड़े विशिष्ट लोगों के हाथ की कुंडली में गज केसरी योग का निर्माण आपको देखने को बहुयात मात्रा में मिलेगा। गज केसरी योग का पूरा फल चंद्रमा और गुरु की दशा अंतरदशा में मिलता है मित्रों। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, इसको आप ध्यान में रखिए। गज केसरी योग का पूरा फल चंद्रमा और गुरु की दशा अंतरदशा में मिलता है। गुरु की महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा हो, गुरु की महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा हो, अथवा चंद्रमा की महादशा में गुरु की अंतरदशा हो, तो इसके पूर्ण फल प्राप्त होते हैं। दूसरी ओर अन्य ग्रहों की महादशा में, अब ध्यान समझिएगा मित्रों, दूसरी ओर अन्य ग्रहों की महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा हो और गुरु की प्रत्यंतर दशा हो, अथवा गुरु की अंतरदशा हो और चंद्रमा की प्रत्यंतर दशा हो, तो भी इस योग के फल व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। तो मित्रों, जन्म कुंडली में अगर गज केसरी योग बन रहा है तो आप ये चेक कर लीजिए कि गज केसरी योग पहले कहाँ बन रहा है। केंद्र भाव में बन रहा है, त्रिकोण भाव में बन रहा है, कि छठे, आठवें, 12वें भाव में बन रहा है। और जब गज केसरी योग बन रहा है तो वो किस राशि में बन रहा है, किस भाव में बन रहा है, इन सारी चीजों को चेक कर लीजिए। तब गज केसरी योग के फलादेश के बारे में आप लोगों को बताइए कि ये योग आपकी कुंडली में कितना रिजल्ट आपको प्रदान कर रहा है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।